नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 अप्रैल 2024 और 20 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल परीक्षण, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण और 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की 20 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? इसरो। 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? तो अमिताभ बच्चन को। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो ये धर्मशाला में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया में टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुई? तो वो है आलिया भट्ट। डीआरडीओ ने किस राज्य के एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड वैल्यूज स्पेस के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया? तो केरल के अंदर। किस भारतीय अभिनेता को साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? रामचरण को। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरा? तो वो है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा? तो ये सौरभ गर्ग को। जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर किसका संस्मरण है? तो ये है दुवरी सुब्बाराम का संस्मरण है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल वाला आपको टेस्ट भी मिल चुका है। कल ये जो मैंने रिवाइज करवाया, कल आपको टेस्ट या शाम को मिल चुका है, जो अपने पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज इसमें अंदर मिल चुका है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस हाल ही में किसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया है? सबसे पहले नाम आपको दोनों ही याद रखने हैं। एक तो इसका नाम है स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल और शॉर्टकट में पूछे तो ITCM। इसका सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया गया है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य के अंदर इसका परीक्षण किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा राज्य के अंदर स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल प्रक्षेपण यानी कि परीक्षण किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है ITCM है और उड़ीसा के अंदर डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। तो डीआरडीओ ने भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल प्रक्षेपण या परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि परीक्षण के दौरान ITCM प्रक्षेपा पात्र की सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया। इस लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल के उड़ान परीक्षण के सफल होने से भारत के रक्षा क्षेत्र में और भी मजबूत होने की बात कही जा रही है। इसका सफल परीक्षण किया गया। इससे क्या होगा? इससे भारत के अंदर जो रक्षा क्षेत्र है ना, वो और भी मजबूत होने की बात हो रही है। भारतीय वायुसेना का सुखोई विमान ने ITCM क्रूज मिसाइल की उड़ान पर नजर रखी थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा विमान था? सुखोई विमान। इसने क्या है? ITCM इस क्रूज मिसाइल पर की उड़ान पर नजर इसने रखी थी। तो ये डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में किसने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया है? हाल ही में किसने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? जो अपने ये अभी भारत और उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहे थे। कौन है? मनोज पांडे। सेना प्रमुख है मनोज पांडे। ये अभी उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहे थे और वहां पर उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में
उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? उज्बेकिस्तान में। किसने? मनोज पांडे ने। अब देखो मुख्य तथ्य। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 15 से 18 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए थे। तो 15 से लेकर 18 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर है। इसी दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके अंदर विदेश मंत्रालय की यूरेशिया की सहायता के माध्यम से इसको स्वीकृत किया गया और इस लैब की स्थापना को लेकर 6.5 करोड़ से अधिक का बजट का प्रस्ताव भेजा गया और बाद में इसको 8.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये जो अभी अकादमी ये प्रयोगशाला बनी ना, इसमें पहले 6.5 करोड़ का बजट था, लेकिन अब इसमें बढ़ाकर 8.5 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए और विदेश मंत्रालय की यूरेशिया की सहायता से इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 तक कहां आयोजित हुआ? तो यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित हुआ है जॉर्जिया के अंदर। कहां पर हुआ है? यह अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया। वहां पर 11 से 17 अप्रैल तक यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर है? जॉर्जिया के अंदर। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 तक है जॉर्जिया के सुरम्य शहर तस्कालतुबो में हुआ था। तो ये जॉर्जिया का प्रमुख शहर है, वहां पर हुआ। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच में भारतीय दल विजयी हुआ। 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 13वें EGMO 2024 के अंदर 2 रजत पदक और 2 कांस्य सहित टोटल 4 पदक जीते हैं। तो 4 विद्यार्थी थे इसके अंदर मैथमेटिकल में, गर्ल्स थी महिलाएं, उन्होंने 2 तो रजत पदक जीते और 2 कांस्य पदक जीते। टोटल इसके अंदर भारतीय दल ने इसके अंदर 4 पदक जीते हैं। तो कहां पर हुआ? जॉर्जिया में। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला? ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर 1। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैदराबाद इंटरनेशनल का एयरपोर्ट है और इसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है। किसको मिला? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो GMR हैदराबाद, GMR है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, GHIL को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किसके द्वारा? जो स्काई ट्रैक्स है ना, उसके द्वारा हैदराबाद को मिला है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का पुरस्कार मिला। यह घोषणा 17 अप्रैल को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान इसकी घोषणा हुई कि हैदराबाद को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल में 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे? तो 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और ये 30 अप्रैल से आने वाली है। 30 अप्रैल से वे देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखो, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इसी महीने के अंत तक नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वह निवर्तमान नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। तो ये एडमिरल आर हरि कुमार है, इनका स्थान लेंगे कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल कुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे और वाइस एडमिरल त्रिपाठी अभी नौसेना के उप प्रमुख है। तो वर्तमान में नौसेना के उप प्रमुख हैं और 30 अप्रैल से वो नौसेना के प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी का 15 मई 1964 को जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1985 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। तो 1985 के अंदर दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हो चुके थे। हाल में RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा।
किस बैंक का ये? बैंक ऑफ बड़ौदा का ये बॉब वर्ल्ड ऐप है और आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो धोखाधड़ी वजह की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप घोटाले सहित साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में अपने बीओबी वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को रोक दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अब इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए कड़े कदमों का प्रस्ताव किया जा रहा है। तो वित्त मंत्रालय भी इस धोखाधड़ी से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और अब ये जो है साइबर जो धोखाधड़ी है उससे रिलेटेड ये अब है ये आरबीआई ने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऐप है बीओबी ऐप, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 77 वर्षों के अंदर। कितने? 77 वर्षों के अंदर भारत की जनसंख्या वो दोगुनी होने का अनुमान है लगा दिया। किसने? यूएनएफपीए ने आने वाले समय के अंदर 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान है लगाया। और भारत आपको पता है वर्तमान में जनसंख्या के अंदर सबसे टॉप पर है, चीन को पछाड़ दिया अभी। तो भारत 144.17 करोड़ की अनुमानित आबादी के साथ में चीन को पछाड़कर विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने की उम्मीद मानी गई। तो 77 वर्षों में दोगुनी उम्मीद लगाई गई है। विशेष रूप से भारत की 24% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में आती है, जो एक महत्वपूर्ण युवा जनसांख्यिकी का संकेत देती है। लगभग भारत की 24% आबादी है ना, वो 0 से 14 आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो 144.17 करोड़ की अनुमानित आबादी है वो भारत के अंदर हो चुकी है। किस शहर के तिरंगा बर्फी और दलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग मिला है? किस शहर के तिरंगा बर्फी और दलवा मूर्ति और धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग मिला? तो ये है वाराणसी शहर के। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो तिरंगा बर्फी आपको तस्वीर में बीच में दिखाई दे रही होगी। तिरंगा बर्फी ये है वाराणसी की, और दलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प ये देख सकते हो इनके साथ में, इनको अभी हाल में जीआई टैग मिला है। किस शहर के? ये वाराणसी के। तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर वाराणसी के 2 प्रतिष्ठित उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा दिया गया। इसमें मिलाकर राज्य में जीआई उत्पादों की कुल संख्या कितनी होगी? 75 तक पहुंच चुकी है। इसमें 58 तो हस्तशिल्प है और 17 कृषि और खाद्य उत्पाद इसके अंदर शामिल है। अब देखो टॉप आ गया, उत्तर प्रदेश टॉप में चल रहा है जीआई टैग के अंदर। और टोटल कितने हो गए? 75 जो है वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी आपके लिए मैं यूट्यूब पर अभी राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल करंट की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, नागालैंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा अपनी सीईटी वगैरह स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान। इधर एलडीसी की स्पेशल चल रही है, भारत और राजस्थान का करंट है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण टॉपिक पर आधारित आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा 2023 की कोई साथी ले सकता है। और जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी और राजस्थान द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के जो प्रीवियस पेपर पूछे गए उनकी पीडीएफ भी अपलोड की हुई है। तो ये भी आप पीडीएफ ले सकते हो, आने वाले एग्जाम के लिए बड़े रामबाण साबित होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।